ये मेहर है हक, जैसा ईमान जिनकर, होत दिन माफक, होत दिन माफक। दोनों स्वरूपों का मिलाप सिद्ध संज के अमल में। आप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्राण वल्लभ श्री राज महाराज श्री महामती जी के हित धाम में बैठ करके भीतर साहब के उस विशेष प्रसंग को यहाँ पर उद्बोधन कर रहे हैं कि महामत गए ऐ साथ जी, ये मेहर है हक। ये मेहर किसकी है? राज जी महाराज की मेहर है। और कैसी मेहर है? इस जागरण के ब्रह्मांड में इत ही बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। ब्रज का 11 साल 52 दिन तक कैसे प्रेम की दीदार की, वो भी इस वाणी के द्वारा मिलता है। वाणी को छोड़कर किसी भी अन्य ग्रंथों को हमें झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसका नाम ही है इल्म लदुनी, अर्थात वेशक इलम। वेशक इलम यानी कोई भी विषय संसार का अछूता नहीं है इस वाणी से। और वाणी की खूबी ये है कि जैसे जैसे आप वाणी पढ़ते जाएंगे तो लगेगा कि यार ये चौपाई तो मैंने पढ़ी नहीं थी, और ये हर समय लगता है कि ये चौपाई नहीं है। जैसे जैसे वाणी के अंदर जाएंगे तो वही प्रकरण है, उन्हीं चौपाइयों के अंदर आपको नयापन लगता है वाणी के अंदर। ऐसी ये खूबी है वाणी की। फिर परम धाम में सखियों को लगता है नित्य नवीन नए नए प्रकार के सुखों की अनुभूतियां करती हैं सखियां परम धाम में। तो जैसा ईमान जिनकर, मेहर कैसे होती है, किस प्रकार से होती है? जैसे सूरज की गर्मी से, कीचड़ में सूरज की गर्मी पड़ती है, कीचड़ सूख तो सकता है लेकिन आग उसमें से नहीं निकल सकती। सूरज की गर्मी पत्थर में पड़ती है, पत्थर बहुत गर्म तो होता है लेकिन फूट नहीं सकता। लेकिन एक मिरर आता है, क्या कहते हैं उसको, स्लाइड मिरर कुछ कहते हैं। सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो नीचे से आग उसमें उगलता है, मिरर। तो जिसका जैसा हृदय है उसी हिसाब से मेहर भी होती है। बरसात हो रही है आंगन में बाहर, और जो ऊपर से जो पानी गिरता है छत से, उस पानी को बर्तन में करने के लिए अगर बड़ा सा बाउल रख देते हैं तो उसी हिसाब से पानी भरेगा। अगर किसी बैरल को रख देते हैं, जो बड़े डीजल सब के बैरल होते हैं, उसको रख देंगे तो उसी हिसाब से उसमें बर्तन के हिसाब से पानी भरता है। और मान लीजिए कि आप छोटा सा ऐसे जो बोतल रख देते हैं बॉटल, तो उसमें तो बहुत देर लगेगी पानी, बूंद बूंद जाएगा उसमें, क्योंकि मुंह तो उसका चौड़ा नहीं है। तो जैसे हृदय में पात्रता है तो उसी हिसाब से कृपा राज्य की होगी। तो पार सच्चिदानंद को समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए, सुंदर साथ के बीच में घूलने के लिए भी दिल को बहुत बड़ा करना चाहिए, वाइड होना चाहिए बिल्कुल। अगर संकुचित दिल करते हैं, बहुत छोटा दिल करते हैं, तो कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। तो जैसा जिनका ईमान है, जैसा जैसे राजी पर विश्वास, जितने मतलब जिनके विश्वास जिस तरह का होगा, राजी उसी तरह से कृपा करते हैं। राजी ने वाणी के अंदर कहा भी है कि अगर तुम इस ब्रह्म वाणी को अपने ही प्राणनाथ जी के स्वरूप को मान करके अगर तुम की सेवा करते हो, अच्छा सब कुछ समर्पण करते हो, तो राजी महाराज उसी हिसाब से मिलेंगे। अगर समझते हो कि ये वाणी जो है, जैसे भागवत है 18,000 श्लोक वाली, कुरान है और बाइबल है, अन्य शास्त्र संसार के हैं, उसी हिसाब से अगर कोई लिटरेचर संसार का कोई बहुत बृहद ग्रंथ है, किसी के द्वारा कंपाइल किया गया है, अगर इतना समझते हो तो राज महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बुक के ही हिसाब से मिलता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो राजी महाराज का जो स्वरूप है वो इलम और इश्क के दो स्वरूप है। ये इलम और ये इश्क दोनों हक को चाहे। इलम
ही राज्य के पास ही ले जाता है, और इश्क भी राज्य को भी दिलाता है। इल्म परमधाम के इश्क जो है वायरस में गर्क कर देता है, और इल्म जो है सारे परमधाम के हकीकत की पहचान कराता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इश्क और इल्म में जो मेरा अंदर भाव आ रहा है वो मैं बता रहा हूं कि इश्क जो है जैसे एक नमक, जो सॉल्ट का जो इतना सा टुकड़ा होगा, नमक का ढेला जो है पानी की गहराई नापने जा रहा है, तो नीचे तक नाप लिया उसने, तो ये इल्म है, ठीक है। लेकिन इश्क जब समझिए कि दूसरा पक्ष में एक नमक का ढेला पानी की गहराई नापने जा रहा है, तो नापते बिजली में जाते जाते पिघल जाता है, तो वो इश्क है। मिल जाना, पिघलना, उसी रूप में मिल जाना, ये इश्क है। और इल्म का काम क्या है? अपनी भी पहचान, बाहर की भी पहचान, अंदर की भी पहचान, और खड़ा रखना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो जैसा जिसका ईमान होगा उसी हिसाब से राजी महाराज की कृपा होती है। श्री देवचंद जी के अमल में साथ को सुख हुआ। देवचंद जी के समय में जब देवचंद जी के तन के द्वारा राजी महाराज सुंदर शास्त्र की जागरी कर रहे थे, उस समय वो समय जो था बहुत आनंददायक समय था, क्योंकि साक्षात राजी महाराज जिस तरह में विराजमान हों और उनकी छत्र छाया जिन सुंदर शास्त्र को मिले, वो आनंद कुछ और ही होता है। जब सरकार साहब थे तो कुछ कहना ही क्या, सब कुछ लगता था कि सब कुछ पूर्ण है। मेरे दिल में तो मैं आपको बताऊं, तो मैं गुजरात में था उस समय, तो मैं सोचता था कि राजी महाराज अगर उस तन को छोड़ देंगे तो शायद ये ब्रह्मांड भी कभी आखिरी समय होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन राजी ने मूल स्वरूप तो जानते हैं ना कि अभी ब्रह्मात्माएं कहाँ कहाँ भटक रही हैं उनकी पहचान के बिना। तो ये सब ये दिन किन्होंने किया मुकर्रर, ताय पहचानो जिंदगी खबर। कब महाप्रलय होना है, किस घड़ी को महाप्रलय होना है, ये हमारा विषय नहीं, हमें इसमें चिंता करना ही नहीं। हमने अपनी धनी पहचान ली, उनसे हम कितना प्रेम कर रहे हैं, बस हमारा मूल मुद्दा है राज्य को पहचानने के बाद उनसे कितना हृदय से प्रेम कर पाते हैं, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। कब महाप्रलय होगा, कब राज महाराज ले जाएंगे, नो कंसिडरेशन, कोई चिंता नहीं करना है। किसी की शादी होती है वो तो मरण के दिन थोड़ी सोचती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्हें तो पूरी जिंदगी सोचते हैं कैसे गुजारना, क्या करना है। तो अब देवचंद जी के समय में बहुत आनंद होता है, क्योंकि साक्षात जुगल स्वरूप राज्य उनके हृदय में बैठे हैं, और राजा अपने जुबानी मुबारक से, अपनी मीठी जुबान से वाणी सुनाते हैं। दिल की चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। चर्चा सुनाने वाले देवता जी को उमंग जो है हृदय में समाता नहीं, और सुनने वाले को भी जो है बहुत ही आनंद आता है। गाना जी भाई से वही उत्सव रसोई नित्य, और गाना जी भाई क्या करते हैं, नित्य प्रति उत्सव रसोई करते हैं। उत्सव यानी सुंदर साथ, जब मेला भंडारा होता है और रसोई करते हैं सब सुंदर साथ जी। नई नई हाथों से वही हुआ अंग में उमंग। परम में मेरे सतगुरु ये सेवा तेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सेवा का अनमोल कोई धाम में सेवा नहीं, वहां तो कोई सेवा की परिणाम जरूरत है। सब खूब खुशहालियां सब अपने आप करती हैं सेवा परिणाम के अंदर। सेवा बिना बीजो पदार्थ नहीं। सेवा के द्वारा जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा कोई भी संसार के अंदर मीडिया नहीं है। राज्य को रिझाना, सुंदर साथ के दिल में बैठना, परमधाम के 25 पक्षों को अपने दिल में रखना, यह सेवा ही है। सदगुरु महाराज जी ने भी सेवा के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त किया है। सेवा ही सब कुछ है।
कोई नया जो आवही बीच इन निधाम, जो कोई नया सुंदर साथ आता है। तो देवचंद जी के मन में इतना उमंग होता है, कोई सुंदर साथ जो है किसी नए सुंदर साथ को, जिज्ञासु को लेकर आता है, तो उस सुंदर साथ पर देवचंद जी सोचते कि इसके पर मैं क्या निछावर करूं। कितना खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कितने सुंदर साथ को इकट्ठा करना है, परमधाम के 12,000 सुंदर साथ को इकट्ठा करना है। तो एक एक करके सबको बुलाना है, सबको अपने चरणों में लाना है। तो बहुत उमंग उनके अंदर होता है। दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन, आदर होवे दिन का ये धाम की सयन। जो सुंदर साथ किसी जिज्ञासु को लेकर आता है, तो देवचंद जी को पुराने सुंदर साथ, जो लाने वाले सुंदर साथ को बहुत उनके प्रति बहुत खुश हो जाते हैं। इन भूम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इन सो करूं पूर्व मनोरथ काम। इस भूम के अंदर अर्थात इस जागतिक ब्रह्मांड में, इस नश्वर संसार के अंदर सत अगर कोई है तो सुंदर साथ है और राज्य महाराज है। कोई अखंड कोई चीज है यहाँ पर तो क्या है? परमात्मा है और उनकी आत्मा है। बाकी तो ये शरीर और संसार सब जाने वाला है, छूटने वाला है, एक दिन छोड़ना पड़ता है। इनको राजे भेजिया देवधाम न्यामत। देवचंद जी सोचते हैं कि इन सुंदर साथ को तो राज्य ने ही मेरे पास भेजा है, तो कुछ न्यामत परमधाम के अखंड ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाना मुझे इनको दे देना चाहिए। ये कौन भांतो सुख पावही, कैसे सोचते हैं? हम लोग भी जब भंडारा करते हैं, वार्षिक महोत्सव होता है, वार्षिक महोत्सव का जो है फोकस हमारा किस पर रहता है? मेन इंपोर्टेंट सबसे विषय क्या होता है उसमें? चर्चा। लेकिन 2 दिन चर्चा सुनने के लिए 10 दिन पहले से व्यवस्थापक को, सेवादार सुंदर साथ को परेशान रहना पड़ता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रोग्राम के पहले 10 दिन और फिर 4-5 दिन उधर लग जाएंगे सारे सब कुछ समाप्त करने में। और मूल मुद्दा है 1 घंटा बैठकर चर्चा सुनना। ये शरीर प्राप्त किया है, आत्म को दिलाना है, ब्रह्म ज्ञान चर्चा सुनानी है, लेकिन शरीर के सांस लेकर चलना पड़ता है, शरीर को लेकर चलना पड़ रहा है। इसे कहते हैं संसार, जगत। श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचान तो सयन। परम धाम से संसार के अंदर खेल देखने के लिए आए हैं और इनको तो कुछ भी खबर नहीं है, सब माया में भूले हुए हैं और इनको मुझे जरूर पहचान कराना है। नित्य ने चर्चा होत है सो कहती कहूं वितक, साथ रहे नजर में आज्ञा दही मोहे हक। नित्य प्रति सुंदर चर्चा सुनने आते हैं। अब यह एक विशेष प्रसंग जो है घटता है। देखिए आज लोग जो शादियां करते हैं, तो अब जो है इस संसार के अंदर वो पहले वाला जो है कुछ संकुचित प्रवृत्तियां, कुछ इस तरह से अंध परंपरा पहले के जमाने में था, लेकिन आज उन सब चीजों का जो है मान्यता नहीं है। और आज हम कहें तो जैसे इंटरकास्ट में अर्थात इस तरह से क्रॉस मैरिज होने लगी है। लेकिन स्वामी जी के जमाने से उसी समय हुआ है। महराज ठाकुर जी जो है रघुकुल के हैं, सूर्यवंशी महराज ठाकुर जी हैं, लेकिन महराज ठाकुर के 5 भाई थे। तो इससे पहले जो है देवचंद जी महाराज जी के लौकिक परिवारों का थोड़ा हम स्मरण करते हैं कि क्या कौन कौन थे। देवचंद जी के लौकिक परिवार में उनके माता पिता का नाम था मत्तु मेहता और कुंवर बाई, और देवचंद जी की पत्नी का नाम लीलबाई था और उनके 2 संतान थे, बिहारी जी और जमुना बाई। बिहारी जी के पति का नाम थारो भाई था और उनके देवर जी का नाम मेघाबाई था। और बिहारी जी के साले और उनकी पत्नी भी परिवार में थे जो इकट्ठे ही रहते थे। और ये तो हो गया देवचंद जी की। अब गांधी भाई के परिवार के अंदर गांधी भाई की माता का नाम था गंगाबाई और पत्नी का नाम भानबाई था। 2 उनके लड़के थे, श्याम जी और मान जी। और श्याम जी की पत्नी का नाम था अजबाई। ठीक है,
ये अजबाई कौन है? अब यहाँ पर सिलसिला शुरुआत होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेहराज ठाकुर जी के माता पिता का नाम केशव ठाकुर और धनबाई, ये जो जामनगर के रहने वाले थे और राज परिवार के थे, क्षत्रिय वंश के थे। और मेहराज ठाकुर जी के 5 भाई थे। सबसे बड़े किसी वितक में सांवलिया ठाकुर को माना जाता है, किसी वितक में हरवंश ठाकुर को कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी हो 5 भाई थे। श्यामलिया ठाकुर, हरवंश ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, मेहराज ठाकुर और उद्धव ठाकुर, इस तरह से 5 भाई थे। तो हरवंश ठाकुर की पत्नी जो मेघबाई है, मेघबाई की भतीजी अजबाई है। तो ये क्षत्रिय खानदान के लेकिन वैश्य परिवार में उनकी शादी हो गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए राज्य जी अब किस तरह से उनकी व्यवस्था है, राज्य की कैसी अपनी आत्मा को अपने चरणों में लाना है। गांधी भाई की पुत्र वधु, गांधी भाई के 2 पुत्र थे, श्यामजी भाई। श्यामजी भाई की पत्नी का नाम जो अजबाई है, वो अजबाई मेहराज ठाकुर के भौजाई भाभी के भतीजी है। अब गांधी भाई के घर में नित्य प्रति चर्चा होती है और श्री कृष्ण जी दिन में 3 बार दर्शन दे करके आनंदित करते हैं सब लोगों को। देवचंद जी के तन से ब्रज और रास की लीला दोहराई गई है ताकि सुंदर साथ को पता चले कि आगे के खेल में क्या करना है और पहले हम कहां थे। जैसे कोई थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने, मूवी देखने, तो कारणवश अगर कुछ उसमें बाधा हो गई, मतलब रुक गया, पीछे जो ऑपरेटर होते हैं वो थोड़ा सा रिप्ले कर देते हैं ताकि कड़ी जो है जुड़ जाए, प्रसंग भूले ना, इसीलिए वो पीछे वाले थोड़ा सा रिप्ले करके आगे का जब कर देते हैं। अर्थात देवचंद जी के तन से जो है सुंदर साथ को कभी हम ब्रजराज में थे ये बताने के लिए, सुंदर साथ को लिंक जोड़ने के लिए देवचंद जी के तन से ब्रज और रास की लीला राज महाराज ने दोहराया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी दिन में 2-2, 3-3 बार नौतनपुरी में अर्थात जामनगर में गांधी भाई के घर के अंदर कृष्ण जी दर्शन देते हैं और श्याम जी के जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको कुछ कभी खिलौने देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो ये जो अजबाई है गांधी भाई की पुत्र वधु अर्थात श्याम जी की पत्नी जाकर के अपने हुई, क्या कहते हैं, हुई कहते हैं ना, उनके घर में जाकर, बुआ जी हिंदी में बुआ जी कहते हैं, उनके घर में जाकर के कहती हैं कि देखो बुआ, हमारे घर में बहुत अलौकिक लीलाएं हो रही है। श्री कृष्ण जी आते हैं और कुछ का कुछ देकर जाते हैं, बहुत अलौकिक लीला हो रही है। चलो ऐसी लीला तो किसी नसीब वाले को ही मिलती है देखने को, तुम भी चलो देखने। जानते हैं उस समय जो है क्षत्रिय खानदान में कितना औरतों को मर्यादित होना पड़ता था। मर्यादा में रहना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अतीत है उस समय। तो वो अपने पति को पूछे बिना और वैसे वो बाहर नहीं निकल सकती थी। तो उन्होंने सोचा, जब अजबाई कह रही है, एक दिन नहीं हर रोज आकर के कहती है चलो बुआ, चलो बुई चलो, वही बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी लीला हो रही है। तो वो उन्होंने कहा कि अपने पति को तो नहीं कह सकती हैं, लेकिन देवर को तो कह सकते हैं ना। देवर गोवर्धन ठाकुर को मेघबाई कहने लगे कि जाओ जा करके देखो कैसी लीला होती है। तो गोवर्धन ठाकुर भी नहीं जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि क्षत्रियों का जो है होता है ना, रतनपुरी आश्रम में जब हम लोग थे तो कुछ गांव वाले आकर के मंदिर को प्रणाम नहीं करते थे, बोलते थे हमारे क्षत्रिय का सिर जो है झुकेगा नहीं किसी के सामने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो गोवर्धन ठाकुर जी सोचते हैं कि नहीं, पत्नी को भेज देता हूं। उन्होंने अपने पत्नी को आज्ञा दिया, जाकर देख कर आ। पत्नी का नाम था पद्माबाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पद्माबाई जाकर के देखती हैं तो सचमुच में लीला होती है।
जब देवचंद जी महाराज चर्चा करने ऊपर आसन में बैठ जाते हैं, जब तक बैठे तब तक देवचंद जी है, चर्चा शुरुआत हो गई तो कृष्ण जी बोल रहे हैं और देवचंद जी नहीं दिखाई देते हैं, और देवचंद जी को ये बात पता नहीं है। कृष्ण जी दिखते हैं और भोजन के समय में जब भोजन करने के लिए पंक्ति पंगत में बैठते हैं, देवचंद जी जब बैठते हैं तो उस समय श्री कृष्ण जी ही नजर आते हैं। और हीराबाई, गंगा जी भाई की भाभी जी जो आरंभ में खिताबाई रहते थे, उनकी पत्नी हीराबाई जो है वो भोजन की सेवा करती थी तल्लीन होकर के। गंगा जी भाई की पत्नी जो है हाथ नहीं बटाती थी, बस वो मानकन बंद करके बैठ जाती थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो हीराबाई तो इस तरह भोजन जब कराती थी, एक दिन कृष्ण जी कहते हैं कि हीराबाई आज सब्जी में जो है नमक क्यों कम है। तो इस तरह से कभी कुछ मांग करके भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये बात अजबाई ने हर रोज जाकर के उनको अपनी फूई जी को बताना है। एक दिन क्या होता है, हीराबाई जी सुंदर साथ ज्यादा आए हुए थे, बहुत से बड़ा कढ़ाई में जो है दाल बनाया था। किसी तरह से वो जब निकालने को हुए तो एक तरफ का कढ़ाई टूट जाता है और गरम दाल जो है उनके हाथ में लग गया और हाथ जल गया। अब राजी महाराज जब भोजन करने बैठ गए पंगत में, तो जो पट्टी लगाया था वो छुपा रहे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हीराबाई तुम क्यों छुपा रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे हाथ को। नहीं कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है ऐसे। तो जब उन्होंने मतलब टालने को जब हुई तो राजे से तो क्या छुपता है, उन्होंने कहा कि देखो। अब उन्होंने उसी समय एक सोने की कशड़ी दे दी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दाल बनाने के लिए बड़ी सी सोने की कशड़ी समझते हैं, वो दे दी। हाँ ऐसे वो कढ़ाई का ऐसे खुला होता है, लेकिन जो कुछ ऐसे भारत में जो पीतल के बर्तन होते हैं ना, कुछ मुंह ऐसे गोल सा होता है मटका जैसा, लेकिन मुंह थोड़ा सा उसका संकुचित होता है, तो ऐसा दे दिया। तो और लोग अब जब पता चला कि सोने की कशड़ी मिल रही है, सोने के खिलौने मिल रहे हैं बच्चों को, तो दूर दूर से रिश्तेदार लोग, अरे वहाँ तो ऐसा मिलता है, वहाँ तो ऐसा मिलता है, चलो चले जाना चाहिए। हमें भी अगर कशड़ी नहीं एक चम्मच ही मिल गया तो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चम्मच ही सोने का मिल गया तो हमारा काम बन जाएगा। महामती जी कहते हैं बीच आवे जावे सौदागर, वास्ते फानी फल कुफर। लोगों को अखंड परमधाम का ज्ञान, मुक्ति नहीं चाहिए, संसार की चीज चाहिए। और जो संसार की चीज मांगते हैं, संसार का चीज मिल जाता है, लेकिन जिस की प्राप्ति के लिए मानव देह मिली है, फिर वो नहीं मिलेगी, वंचित हो जाते हैं। एक चाहिए, एक ही मिलेगा ना, दोनों हाथ में लड्डू तो नहीं मिल पाएगा। एक में ले लो बस, या तो वहां का सुख ले लो या तो यहाँ का ले लो, दोनों एक साथ मिलेगा नहीं। और जो है इसी तरह से कुछ न कुछ प्राप्त करने के बहाने में लोग सब भीड़ तो इकट्ठा हो जाती है, और उस भीड़ में से जो है ब्रह्म आत्मा को चुन करके जगाते हैं। अब यहाँ पद्माबाई को जब भेजा, पद्माबाई आकर के बताती हैं कि अपने पति को, गोवर्धन जी को बताती है कि हाँ सचमुच में वहां पर तो श्री कृष्ण जी जो है दिन में कई बार दर्शन देते हैं, तो आपको भी चलना चाहिए। भक्ति के सामने, संसार की भक्ति में, प्रेम में कोई नियम नहीं होता है। भक्ति में सारी मर्यादाएं खत्म हो जाती है। जब मीराबाई के विषय में तो बहुत कुछ भारत में प्रसिद्ध है। मीराबाई उस समय सब भारत में प्रचार था कि भजन में कृष्ण जी की मीराबाई तल्लीन रहती है। तो अकबर के मन में लगा कि मैं भी मीराबाई का भजन का आनंद जाकर ले लूं। बीरबल से पूछता है कि मेरी इच्छा। बीरबल कहते हैं कि अरे आप भी ऐसे बात करते हो जो संभव ही नहीं। आप होके मुसलमान और मीराबाई राणा के वहां जाने की सोचते हो, ये कैसे होगा। कुछ भी हो बीरबल, मुझे भजन का आनंद लेना है। संगीत प्रेमी था ना अकबर। तो
उसने कहा कि अगर आपको जाना है तो एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या करें, आप हिंदू का